नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अपन चल रहे थे कक्षा 10, पार्ट है जल संसाधन। अपन ने जल संसाधनों के बारे में बात कर ली थी, कौन से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, तथा केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जाती है, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं है वो संचालित की जाती है। आज अपन आगे बात करने वाले हैं राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्राचीन समय में इसे राजस्थान नहर कहा जाता था। राजस्थान नहर कहा जाता था। इंदिरा गांधी नहर है, उसके जो निर्माण है वो क्यों किया गया था, क्या उसके फायदे हुए, उसके बारे में भी अपना यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों, थार का मरुस्थल है जो पश्चिमी राजस्थान में उसकी स्थिति मिलती है। तो थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध से इस नहर को निकाला गया था। सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध है हरिके बैराज, जो पंजाब में है, पंजाब में स्थित है। तो सतलज और व्यास नदी का जो संगम है, वहां जो बना हुआ बांध है हरिके बैराज, वहां से इस नहर को निकाला गया है। कौन सी नहर को? इंदिरा गांधी नहर को। कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करना, व्यर्थ भूमि है उसका उपयोग किया जाना, मतलब जो व्यर्थ भूमि है सिंचाई के दौरान साथ साथ उसमें क्या किया जा सकता है, कृषि कार्य किया जा सकता है। इसलिए व्यर्थ भूमि का उपयोग में आ जाए, इसके लिए उस वहां पानी की उपलब्धता को करवाना, तथा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, कौन सी? रेड क्लिफ, जो पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान का वह हिस्सा जो पाकिस्तान से लगता है, वो रेड क्लिफ जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, वहां आबादी का विकास करना इस नहर को निकालने का प्रमुख उद्देश्य था। और सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो हरिके बैराज बांध बना हुआ है, उस हरिके बैराज बांध से यह नहर निकाली गई। हरिके बैराज की स्थिति कहाँ है? पंजाब में। दोस्तों, यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर। क्वेश्चन आ रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर कितनी है? 649 किलोमीटर, जो पंजाब में 169 किलोमीटर, पंजाब में 169 किलोमीटर पंजाब से, तथा 14 किलोमीटर हरियाणा, 14 किलोमीटर हरियाणा। मतलब इसकी कुल लंबाई तो है 649 किलोमीटर, लेकिन इन 169 तो यह कहां? पंजाब में, और 14 किलोमीटर किससे निकलती है? हरियाणा से यह निकलती है। तो यह हिस्सा इसका निकाल दिया जाए तो बाकी जो हिस्सा बचता है वह किसका होगा? राजस्थान में, यानी इतनी लंबाई में राजस्थान में वह बहती है। यह नहर राजस्थान के 9 जिलों, यह नहर राजस्थान के 9 जिलों 29 कस्बों, 29 कस्बों तथा 3461 गांव, 3461 गांव को क्या करती है? लाभान्वित करती है। मतलब यह नहर 9 जिलों में, 29 कस्बों में
और 3461 गांवों को क्या करती है, आपूर्ति करती है, पेयजल की आपूर्ति करती है, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करती है। 9 जिलों 29 कस्बों और 3461 गांवों में ये क्या करती है, जल की आपूर्ति करती है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया गया। 2 चरणों में इस परियोजना को क्या किया गया, पूर्ण किया गया। 2 चरण कौन कौन से, एक तो राजस्थान फीडर और दूसरा है मुख्य नहर। ये 2 चरण इसके अंदर चलाए गए, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। आगे यह कहां तक है, तो यह राजस्थान जो फीडर है वह इसके प्रारंभिक स्थल से मसीता वाली तक है। कहां तक है, मसीता वाली तक यह है। कितनी लंबाई में, 204 किलोमीटर लंबाई में यह विस्तृत है। कहां से, इसके प्रारंभिक बिंदु से, जहां से राजस्थान में एंट्री करती है वहां से मसीता वाली तक यह 204 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह तो इसका था पहला चरण। दूसरा चरण की बात करें कि मुख्य नहर, तो दोस्तों जो मुख्य नहर है वह मसीता वाली से कहां तक थी, मोहनगढ़ तक थी। मोहनगढ़ है जैसलमेर में। कहां तक थी, मोहनगढ़ तक। मसीता वाली से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लंबाई थी वह थी 445 किलोमीटर। मतलब जो प्रारंभिक बिंदु से मसीता वाली तक था 204 किलोमीटर क्षेत्र में, और मुख्य नहर है वह मसीता वाली से कहां तक थी, मोहनगढ़ तक थी। कितने किलोमीटर, 445 किलोमीटर। इतनी लंबाई में यह विस्तृत था। वर्तमान में इसको बढ़ाकर मोहनगढ़ से कहां तक बढ़ा दिया, इसको गडरा रोड तक कर दिया गया है। गडरा रोड तक इसको बढ़ा दिया गया है, जो बाड़मेर में है। गडरा रोड ये स्थान बाड़मेर में है, तो यहां तक इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। दोस्तों इस परियोजना में जो कुल सिंचाई का जो क्षेत्र है वह 30% जो भाग है वह लिफ्ट नहरों से, तथा 70% जो भाग है वह अन्य वितरिकाओं के द्वारा संचित किया जाता है। मतलब 30% जो भाग है वह लिफ्ट नहरों के द्वारा वहां सिंचाई की जाती है, तथा जो 70% जो भाग है वहां अनेक जो वितरिकाएं हैं, यहाँ से नहरों से छोटी छोटी जो नहरें निकाली गई है उनके द्वारा यह भाग सिंचित होता है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये जो स्वरूप है वह स्वरूप देने वाले कौन थे, इंजीनियर कंवर सेन थे। इन्हीं की देन मानते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी देन है, कंवर सेन की देन है। इन्होंने 1952 में इसका क्या किया गया, प्रारंभ किया, इस परियोजना का शुभारंभ किया 1952 में। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, राजस्थान नहर। यह नहर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर, इन जिलों को क्या करती है, जल की आपूर्ति करती है। तो ये थी राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बात करते हैं अगली परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना की। माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों नाम से स्पष्ट है, कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है। किसके नाम पर यह नाम दिया गया, किसके नाम पर, जमुना लाल बजाज, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जमुना लाल बजाज की याद में या उनके नाम पर इसका क्या रख दिया गया, यह नाम रख दिया गया, माही बजाज सागर परियोजना। दोस्तों यह परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। दोनों की मिलीजुली परियोजना है, जिसमें जो राजस्थान है वह 45% भागीदारी निभाता है, तथा गुजरात 55% भागीदारी निभाता है। तो दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल की जो श्रेणियां हैं वहां से माही नदी निकलती है, जो कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों विंध्याचल से की श्रेणियों से निकलकर यह लगभग 169 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चलने के बाद यह बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। कौन, माही नदी। कहां, बांसवाड़ा के निकट यह राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। कौन, माही नदी। और प्रवेश करती है और लगभग 171 किलोमीटर क्षेत्र तक यह 171 किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रवाहित कहां होती है, राजस्थान में होती है।
मतलब विंध्याचल की श्रेणियों से निकलकर लगभग 169 किलोमीटर की लंबाई को तय करने के बाद यह राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट क्या करती है, प्रवेश करती है। लगभग कितना 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। कौन? माही नदी। दोस्तों इस नदी का जो क्षेत्र है वह अर्ध शुष्क तथा पथरीला है। किस प्रकार का है? अर्ध शुष्क तथा पथरीला है, जिसके कारण यहाँ सिंचाई के लिए कुओं की खुदाई करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि पथरीली जमीन है, कुएं आसानी से खोदे नहीं जा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का क्या किया गया? विकास किया गया। मतलब उस क्षेत्र में कुएं का निर्माण, ट्यूबवेल का निर्माण ये करने में बड़ी ज्यादा क्या आती है? समस्या आती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए माही बजाज सागर परियोजना का क्या किया गया? विकास किया गया राजस्थान में। दोस्तों माही बजाज सागर बांध का निर्माण 1972 में किया गया। 1972 में किया गया। 1971 में सरकार ने इसको मान्यता दे दी थी कि हाँ ये काम अपन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वह तब किया गया 1975 में इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया और माही नदी पर क्या बना दिया गया? एक बांध बना दिया गया। कौन सा? माही बजाज सागर बांध का निर्माण वहां कर दिया गया। कहां? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। कहां बनाया बांध? माही बजाज सागर बांध का निर्माण क्या किया? बोरखेड़ा नामक ग्राम में। बोरखेड़ा जो कहां है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर इसका क्या कर दिया गया? बांध का निर्माण कर दिया गया। 1972 में इसको शुरू कर दिया गया, जिसका 45% हिस्सा राजस्थान तथा 55% हिस्सा किसका था? गुजरात का था। इससे डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है। कहां? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो जिलों में इस परियोजना के माध्यम से क्या की जाती है? जल की आपूर्ति की जाती है। कौन कौन से जिलों में? क्वेश्चन आ जाता है कई बार छोटा कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में कौन सी परियोजना से जल की आपूर्ति की जाती है? तो माही बजाज सागर परियोजना। या क्वेश्चन पूछ ले माही बजाज सागर परियोजना से किन दो जिलों को लाभान्वित किया जाता है? तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। अब बात करते हैं किन उद्देश्यों से इस यानी माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है, यह परियोजना लागू की गई। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी क्षेत्र है उनका क्या करना? आर्थिक विकास करना तथा सिंचाई और विद्युत की सुविधाएं प्रदान कर इन क्षेत्रों को विकसित करना, इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना। कौन सा विकास? आर्थिक विकास करना तथा सिंचाई और जल विद्युत की जो सुविधाएं हैं उनसे इनको लाभान्वित कर विकास की तरफ उनको अग्रसर करना, ये इनका क्या था? उद्देश्य था। अब देखते हैं बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना की दोस्तों यह राजस्थान की एक बहुउद्देशीय जल परियोजना है। कौन सी है? बहुउद्देशीय जल परियोजना। यानी इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई और पेयजल। बहुउद्देशीय परियोजना है तो दो तरह के उद्देश्यों की यहां से पूर्ति की जाती है, सिंचाई तथा पेयजल। इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंग, कहां? टोंक जिले के टोडा रायसिंग जो कस्बा है उसके पास बीसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। कहां? टोंक जिले में। टोंक जिले के टोडा रायसिंग स्थान पर कौन सी नदी पर? बनास नदी पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। कौन सा बांध? बनास नदी पर बांध बनाया गया। कौन सा? बीसलपुर बांध। कौन सा बांध बनाया गया? बीसलपुर बांध। कहां बनाया गया? तो टोंक जिले के टोडा रायसिंग कस्बे के पास में बीसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर क्या बना दिया गया? बांध बना दिया गया, जो कि जिसकी लंबाई कितनी थी? 574 किलोमीटर। जिसकी लंबाई थी 574 मीटर। 574 मीटर इसकी लंबाई थी। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई तथा पेयजल की क्या करती है? आपूर्ति करती है। टोंक जिले के टोडा रायसिंग कस्बे के पास बनास नदी पर क्या बना दिया गया? बांध बना दिया गया, जिसकी लंबाई थी 574 मीटर। इससे सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई सिंचाई की जो सुविधा है वह किस किस को देते हैं? सिंचाई की सुविधा तो देता है सवाई माधोपुर जिले को, तथा पेयजल की आपूर्ति
पेयजल की आपूर्ति की जाती है जयपुर अजमेर जिले के जो गांव हैं उसको, जयपुर और अजमेर। सिंचाई सुविधा तो दी जाती है सवाई माधोपुर जिले को, तथा पेयजल की आपूर्ति की जाती है जयपुर और अजमेर दोनों जिले के जो गांव है उनको इसके द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये थी बीसलपुर परियोजना। अब बात करते हैं अन्य परियोजनाओं की। राजस्थान की अन्य छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं, कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उन परियोजनाओं की अपन बात करते हैं। तो पहली परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना दोस्तों, जाखम परियोजना का विकास है वह जाखम नदी पर किया गया। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। कहां किया गया? चित्तौड़गढ़ में किया गया। इस योजना का जो प्रारंभ है वह चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी पर किया गया? जाखम नदी पर बांध बनाकर किया गया, जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर, और प्रतापगढ़ के जो आदिवासी जो क्षेत्र है उनको क्या करता है? यह लाभान्वित करता है, आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जाखम परियोजना का विकास चित्तौड़गढ़ में जाखम नदी पर बांध बनाकर किया गया। कौन सा बांध? जाखम बांध बनाकर किया गया, जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ के आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनको क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है। अगली जो परियोजना है दोस्तों वह है सोम अंबा कमला परियोजना। सोम अंबा कमला परियोजना, इसमें क्या किया गया? सोम नदी पर क्या बना दिया गया? बांध बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बांध बना दिया गया। कहां? डूंगरपुर में। कहां? डूंगरपुर में सोम नदी पर क्या बनाया गया? बांध बना गया, और इसके द्वारा पेयजल की क्या की गई? आपूर्ति की गई। कौन से क्षेत्र में? डूंगरपुर के आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनमें पेयजल की आपूर्ति किसके द्वारा की गई? सोम अंबा कमला परियोजना के द्वारा। सोम नदी पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया, जिससे जो कहां स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगली जो परियोजना है वह है मेजा बांध। दोस्तों जो मेजा बांध है वह भीलवाड़ा में है। कहां है? भीलवाड़ा में। और कोठारी नदी पर यह स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर यह बांध बनाया गया, जिससे पेयजल की आपूर्ति इन क्षेत्रों में, भीलवाड़ा के जो क्षेत्र है उनमें की गई। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है। दोस्तों सिद्धमुख परियोजना है वह रावी तथा व्यास नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग करने के लिए इस परियोजना का क्या किया गया? विकास किया गया। रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उसको रोकने के लिए सिद्धमुख जो बांध है वह बनाया गया। सिद्धमुख परियोजना का क्या किया गया? विकास किया गया, जिसके द्वारा किसका कार्य किया जाता है? सिंचाई का कार्य किया जाता है। यानी इसका जो अतिरिक्त जल है उससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है? गंगानगर तथा हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दो जिलों को यह क्या करती है? लाभान्वित करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए सिद्धमुख परियोजना के ऊपर तो क्या लिखोगे? यह परियोजना राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, जो रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु इसका क्या किया गया? विकास किया गया, जिसके द्वारा सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध करवाई जाती है। इस परियोजना का लाभ गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों को मिलता है, या इन दोनों जिलों को यह क्या करती है? लाभान्वित करती है। अगली जो परियोजना है वह है दोस्तों नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना का संबंध है वह है सरदार सरोवर बांध से। किससे है? सरदार सरोवर बांध से, क्योंकि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, जो काफी चर्चा में भी रहता है। हर बार यह लगभग क्या रहता है? चर्चा में रहता है। किसी न किसी रूप में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन हो, चाहे लोकल एग्जाम हो, यहाँ से पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर?
नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है जो क्या करता है, बाड़मेर तथा जालोर जिलों को जलापूर्ति करता है। राजस्थान के बाड़मेर तथा जालोर को जल की आपूर्ति करता है। ये थी नर्मदा परियोजना। अब बात करते हैं दोस्तों पांचना बांध। पांचना बांध दोस्तों, पांचना बांध है वह करौली में स्थित है। कहां स्थित है? करौली में स्थित है। पांचना जो बांध है दोस्तों वह मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। किससे बना हुआ? मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध है, जो 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। 5 नदियों के संगम पर। वो नदियां हैं बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट तथा अटा, इन 5 नदियों के संगम पर जो बांध बना हुआ है वह है पांचना बांध। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पांचना बांध पड़ा, जो करौली में स्थित है और मिट्टी का बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगली बात करते हैं दोस्तों जवाई बांध या जवाई परियोजना की। जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना दोस्तों, जवाई बांध परियोजना है वह जवाई नदी पर शुरू की गई है। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। जो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है एरिनपुरा नामक जो जगह है वहां पर इसके ऊपर एक बांध बनाकर इस परियोजना का प्रारंभ किया गया है। एरिनपुर पड़ता है दोस्तों पाली में। तो पाली का एरनपुरा जो जगह है वहां पर जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा? जवाई बांध, जो जालोर और पाली को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। किस किस को? जालोर और पाली को क्या उपलब्ध कराता है? सिंचाई की सुविधाएं यह उपलब्ध करवाता है। अगला है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध दोस्तों, जो नारायण सागर जो बांध है वह खारी नदी पर बनाया हुआ है, जो लूनी की क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? खारी नदी पर बनाया हुआ है यह बांध है। कौन सा? नारायण सागर बांध, जो अजमेर का सबसे बड़ा बांध है। कहां का? अजमेर का। जो अजमेर का सबसे बड़ा बांध है वह कौन सा है? नारायण सागर बांध। यहाँ पर खारी नदी पर इस बांध का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। इससे 2 नहरें निकाली गई है, खूटिया और बाड़ी नहर। कौन कौन सी? खूटिया और बाड़ी नहर कौन से बांध से निकाली गई है? नारायण सागर बांध से निकाली गई है, जो खारी नदी पर बना हुआ है। खारी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? खारी नदी। और अजमेर का यह सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों ये जो अपनी प्रमुख परियोजनाएं थी, जल परियोजनाएं थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अपनी सारी परियोजनाएं देख ली। अगले चैप्टर में अपना अगली जो कड़ी है वहां अपन लेके आएंगे जल संरक्षण और जो राजस्थान के जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनके बारे में, जल स्वावलंबन के बारे में अगली कड़ी में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।